लोग क्या कहते हैं ये तो सुन के पागल हो जाओगे। कभी भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। कुछ भी करो, अगर 50 आपको सपोर्ट देने वाले हैं तो 50 आपका विरोध करने वाले। कहीं भी कुछ भी पूरे जीवन में देखा है। हमको किसी की तरफ नहीं देखना, अपने मार्ग अपने गलत नहीं होने चाहिए। अपना उद्देश्य ठीक है, व्यवहार ठीक है, चरित्र ठीक है, आप जिसको जो कहना कहता रहे। अपना उद्देश्य गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो, सबसे गलती हो जाती है, लेकिन हम तुम जब मिले तो फिर हमारा तुम्हारा जीवन अब पवित्र होना चाहिए। पीछे तुम्हारा जीवन कैसा रहा, हमारा जीवन कैसा रहा, माटी डालो। पीछे के जीवन को नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि अब हमारा आपका नया जीवन चल, तो अब आज से हम आपके, आप हमारे। आजकल बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस बढ़ गए हैं महाराज जी, जो ट्रैफिक में या मतलब आपस में भिड़ गए। उसका मुख्य कारण है दो चीजें। एक तो नशा आदि युक्त होकर गाड़ी चलाना, और एक बहुत तेज गाड़ी चलाना, जिससे खुद की भी जान पे खतरा हो जाता है और किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। महाराज जी, उसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या कैसे? इसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में प्रमाद स्थिति कहते हैं। प्रमाद स्थिति एक तमोगुण से आती है और एक शराब पीने से आती है। हमें लगता है कि जितने ड्राइवर जन सोचते हैं कि हम शराब पी करके सफलतापूर्वक, ये बहुत बड़ी गलत उनकी धारणा है। मान लो उनको जहाँ जाना है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बुद्धि प्रवीण चाहिए। शराब पिए हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, और अचानक उनको कंट्रोल करना पड़ा तो इतनी रफ्तार से गाड़ी चलाने की कंट्रोल कर ही नहीं पाए, खुद मर गए और दूसरों को मार दिया। हमारी महाराज जी, आप धनी लोगों से नाराज हैं क्या? अगर ईश्वर ने हमें धन दिया है तो इसमें हमारी क्या गलती है? नाराज कहाँ है? सत्संग में हम बताते हैं कि नहीं, क्या धनी लोगों की चाटुकारिता, अहंकार। एक ने हमारे वहाँ शीशा लगवाया हित दाम में, हाँ, तो हमने देखा कि थोड़ा समझने लगे कि हमने शीशा लगवाया तो बाबा हमें आदर करेगा। हम कहा हथौड़ा मंगा के टुरवा के इसको फुटपाथ में फेंकवा देंगे। अभी अहंकार युक्त की हुई सेवा हमें नहीं चाहिए। दैन्यता से तो हम किसी को पूछते हैं क्या तुम धनी हो कि गरीब हो? सबको बराबर प्यार देते हैं। अगर तुम्हें धन का गर्व है तो धन कुछ चीज नहीं है हमारे लिए, उसका कोई महत्व नहीं है। और अगर आप प्यार से करते हो और दैन्य होकर, तो हम भिक्षुक है। ये जो रख दिया उसी से सब चल रहा है। कोई ड्रामा थोड़ी है कि ऐसे आ जाएगा। जो हम अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो किसी की गाड़ी है, अगर बिजली चल रही तो किसी ने पैसा दिया है, अगर हम भोजन पा रहे हैं तो किसी ने व्यवस्था की है, बिना व्यवस्था की थोड़ी। तो अगर ये धन की द्वारा व्यवस्था ना होती तो ये कार्य नहीं चलते। तो हम धनियों का महाराज जी, कभी कभी इतने सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, बट इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका इसमें क्या हुआ है। महाराज जी, एक कह रहे हैं कि मेरा मकान कब बनेगा महाराज जी, और दूसरे कह रहे हैं कि बिटिया की शादी के लिए मार्गदर्शन करें। दोनों प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ अध्यात्म का उत्तर देते हैं। तुम्हारे लड़का कब होगा, तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारी बिटिया की शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, ये किसी ज्योतिषाचार्य से पूछो तो बता सकता है, तुम्हारी कुंडली देख करके। हम तो बस इतना ही जानते हैं, भगवान का नाम लो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब हम कैसे बताओ तुम्हारी बिटिया की शादी को? जनक जी को नहीं पता था तो हमें कैसे पता हो जाएगा? वो भी रो पड़े जब राम जी सभा में बैठे हैं और कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया, तो रो पड़े कि अगर हम ऐसा जानते कि अजगौ का खंडन करने वाला कोई वीर ही पैदा नहीं हुआ भूमि में, तो मैं ऐसा प्रण ही ना लेता। और जी, भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमने अक्सर पाया है कि एक साधक दूसरे साधक को या दूसरे संप्रदाय के साधक को, विरक्त ग्रस्त को, ग्रस्त विरक्त को जज करता है, जांचता है, गुण अवगुण दोष दर्शन। वो साधक ने प्रपंची है। साधक तो सब में भगवान को देखने की चेष्टा करता है। अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझकर दूसरे संप्रदाय के पथिकों को अवहेलना, निंदा या दोष दर्शन करना, उनको नीचा मानना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत जाल है। इससे बचना चाहिए। अगर साधक अपने संप्रदाय को